लाइटें, अभी मैं प्रधान नहीं हूँ, लगभग 30 पोलों पे मैंने लाइट लगवाई है, ऑलरेडी लगवा चुका हूँ। अगर प्रधान जी की 30 लाइटें निकल आएंगी तो बताइए, गिनवा लीजिए आप। चिन्हट विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा देवरिया में विशेष बातचीत के दौरान प्रधान पद प्रत्याशी आदित्य यादव ने बताया कि प्रधान जी जनता का फोन नहीं उठाते हैं, विकास कार्यों के प्रति उदासीन हैं, गांव में मच्छरों का प्रकोप है। मैंने बिना पद के ग्राम सभा के तमाम कार्य करवाए। देखिए देवरिया ग्राम सभा में विशेष रिपोर्ट में प्रधान पद प्रत्याशी आदित्य यादव ने क्या कुछ कहा। हमने देखा कि यहाँ काफी गंदगी का साम्राज्य व्याप्त था। नालियों में काफी समय से सफाई नहीं हुई है, पानी रुका हुआ है, काम ठीक से हुआ नहीं। लोगों की शिकायत थी कि खुली बैठक नहीं होती है, यहाँ प्रधान ध्यान नहीं देते, फोन नहीं उठाते प्रधान। तो यहाँ के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी आदित्य यादव से हम मिले और उनसे बात किया कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और कैसे शुरुआत की राजनीति की, समाज सेवा में कब से सक्रिय हैं, वो लोहिया वाहनी से भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं देवरिया ग्राम सभा में प्रधान पद के प्रत्याशी आदित्य यादव, काफी समय से लोहिया वाहनी से जुड़े हैं और कब से सक्रिय हैं राजनीति में, समाज सेवा कब से कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज़ में। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरी तरफ से, मेरे ग्राम पंचायत सभी वासियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। हमारे ग्राम सभा देवरिया जो कि चिन्हट ब्लॉक में आता है, यहाँ की कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे पानी की निकासी, नालियां और लाइटें, जो कि पिछले कई प्रधानों जो रहे हैं, 2-3 प्रधान या लास्ट प्रधान जो है, मौजूदा प्रधान कोई नहीं करवा रहा है, इनसे लोग जूझ रहे हैं। और कोई ऐसी समस्या जो आती है नॉर्मली लड़ाई झगड़े करके, उनमें प्रधान जी जो है फोन नहीं उठाते हैं, तो लोग उनसे बहुत परेशान रहते हैं कि भैया ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। जो सरकारी योजना लाती हैं, राज्य हो या केंद्र हो, जैसे प्रधानमंत्री घर वाली है या आपको बोले तो शौचालय है, ये बहुत कम मिले हैं। कमीशन की बात तो खैर नहीं कहूंगा क्योंकि प्रमाण मांगे जाएंगे, ठीक है, लेकिन सेवाएं लोग दे नहीं पा रहे हैं प्रधान लोग। रही बात मेरी, अगर जनता ने चाहा प्रधान बनाया तो जो गरीब लोग हमारे हैं सबको आवास दिलाए जाएंगे, जो सरकार देगी 100% दिलाए जाएंगे। शौचालय है, नालियां घर घर तक पहुंचा जाएंगे, जो कि सबसे अहम समस्या हमारे गांव की है, पूरी ग्राम पंचायत की। नालियां रुकी हुई हैं, नालियां जाम है, सीवरेज जाम है और 40% जगह पर नालियां नहीं है, और जो 60% है उनमें ऑलरेडी मलबा कचरा जमा हुआ है, सफाई कर्मी आते नहीं है। ये बहुत बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है, मान लीजिए जहाँ चल रहा है तो तकलीफ थोड़ा कम है कि पानी यूज कम हो रहा है हल्का, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। रोड पे पानी आता है, लोग दिक्कत होती है, बदबू आती है, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां आती हैं। तो प्रधान जी वो भी नहीं करवाते हैं, सड़का वगैरह नहीं, फॉगिंग होती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। कोई फॉगिंग नहीं होती है, कोई फॉगिंग नहीं होती है। आप समाज में जाइए, सोसाइटी में निकलिए, पूछिए गाँव वालों से। कोई ज्वाइंट अकाउंट होता है एनएम का और प्रधान का। प्रधान जी, अब हम एनएम को क्या कहें, प्रधान जी को क्या कहें, लेकिन आप हमसे देखिए पूछेंगे तो हम साफ बताएंगे नहीं होती है। आप 10 लोग रोक लीजिए, सामने रोड है, पूछ लीजिए फॉगिंग लास्ट टाइम कब हुई थी, इस प्रधानी में हुई थी, इससे पहले प्रधानी में हुई थी। लाइटें, अभी मैं प्रधान नहीं हूँ, लगभग 30 पोलों पे मैंने लाइट लगवाई है, ऑलरेडी लगवा चुका हूँ। अगर प्रधान जी की 30 लाइटें निकल आएंगी तो बताइए, गिनवा लीजिए आप। 5 साल का जो मौजूदा प्रधान है उनकी 30 लाइटें निकाल लीजिए, पूरी पंचायत में बहुत बड़ी बात है। और मैं बिना रहते हुए लगवा चुका हूँ, हर गांव में लगभग लाइटें पहुंच चुकी हैं मेरी। युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, युवाओं की मांग यही होती है कि उनको शिक्षा बात करते हैं, रोजगार बात करते हैं, खैर ये सरकार का काम है, लेकिन शिक्षा के बाद जैसे सरकारी स्कूल हमारे ग्राम सभा में 3 है, प्राथमिक, बगल में माध्यमिक और एक खाली देवरिया पड़ता है, वहां पर प्राथमिक। तो यहाँ पर कोई डिजिटल क्लास नहीं है, कोई कंप्यूटर सेवा नहीं है, जबकि सरकार अथॉरिटी देती है, प्रधानों के पास पैसा आता है, कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो डिजिटल लाइब्रेरी बनती है, लाइब्रेरी बनती है, ठीक है,
तो बच्चों के लिए वो होगा। युवाओं को बस वही डिमांड होती है कि भैया हमारे मोहल्ले में नाली नहीं, खरंजा नहीं। युवा और प्रधान से क्या मांग ले भाई? रोजगार प्रधान मनरेगा है, कुछ ग्राम पंचायतों में है, कुछ में नहीं लागू हो रहा है, काम उसके थ्रू नहीं हो रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी मिनी स्टेडियम के लिए हर ग्राम सभा में स्टेडियम, खेल का मैदान, तमाम ग्राम सभाओं में खेल का मैदान है। तो आपके यहाँ? ना हमारे यहाँ खेल का मैदान है, ना हमारे यहाँ कोई वैसी पार्क है सरकारी, या प्रधान की तरफ से, सरकार की तरफ से, और ना कोई वैसा आता है जो आपके लिए मतलब योगा दिवस राष्ट्रीय बनाया जाता है ना, ओपन जिम करके। ओपन जिम भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है, सब आता है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। ये पहले के स्कूल बने हुए हैं, बड़ी बात यही है जो स्कूल बन गए हैं, वरना बूथ भी कहीं बाहर होते थे। ठीक है, कोई सुविधा नहीं। एक शमशान घाट है, 6-7 हजार की आबादी, 5-6 की आबादी होगी, 6 हजार की आबादी है। ये शमशान घाट है, वो भी यहाँ जहाँ बैठे मौजूदा फुसलौना गांव में, ग्राम सभा देवरिया फुसलौना गांव है, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है शमशान घाट। नाला बीच में उसके उस पार पड़ता है, एक इस पार होना चाहिए, एक उस पार होना चाहिए। शमशान घाट दूर है, काफी दूर है। फायदा मिलता है? फायदा क्या, यहाँ बगल में इंदिरा डैम है, नदी का किनारा, गोमती नदी गुजरी है बगल से, लोग वहीं ओपनली करते हैं। जो उधर के लोग शमशान घाट में जाते हैं, अपना जो है जिनके लोग होते हैं संस्कार करते हैं उनका, और जो इधर के लोग हैं उनके जो फैमिली मेंबर एक्सपायर होता है तो वो ओपन में करते हैं कि भैया 3 किलोमीटर कौन लेके जाएगा। हमने ये मुद्दा भी उठाया था, प्रधान जी से बात भी हुई थी, भैया आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, दौड़ भाग भी की, फिर बोले जमीन नहीं मिल रही, जमीन भी दिखाई गई, उसके बाद टालते टालते 5 साल बीत गए, कोई आगे काम नहीं हुआ।